नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले सारा प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। और नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह कई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट जो है वह इस चैनल पर कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 + 6 + 3 + 5 भाग दो का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो ये प्रश्न जो है ये बोर्ड मास का है। 5 + 6 + 8 + 2 दोनों यहाँ पर जो है ये भाग है, क्या है, भाग 2। और ये क्या है, यहाँ पर भी भाग 2 है। ये हो जाएगा कितना, सॉल्व कीजिएगा। 5 + 6 + 4 भाग 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 + 6 × 4 = 10 भाग 2 करेंगे तो 5, यानी आंसर हमारा जो होगा वो 10 आएगा। इस प्रश्न में ये बताएगा कि बोर्ड मास आपको कैसे लगाना है। तो पहले जैसे का होगा, फिर भाग का होगा, फिर गुना का होगा, फिर जोड़ का, घटाव का। और जो ब्रैकेट है पहले इस ब्रैकेट का नहीं होगा, ये जो होगा सबसे लास्ट में। उसके बाद जो है मंझोली क्वेश्चन का, ये छोटी क्वेश्चन का, यानी सबसे पहले होगा इसका, क्या है, सबसे पहले छोटी क्वेश्चन का, फिर उसमें दूसरे नंबर पर आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है वो 8% के क्या हो रहा है, 8% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,42,560 है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या जो है वो कितनी थी। एक वर्ष पूर्व जनसंख्या जो हो जाएगा 1,42,560 गुना 100/100 + 8% की वृद्धि दर्ज होती है। बस इतना हमें कैलकुलेट कर देना है। 1,42,560 गुना 100/108, ये 1,32,000 हो जाएगा। इसका 8% जब जोड़िएगा तो 1,42,560 होगा। आंसर हमारा जो हो गया वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक पंसारी ने 700 में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। वो परिवहन पे कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है। निकटतम पूर्णांक एवं पूर्णांकित जो है आंसर कीजिए। माना कि परिवहन पे खर्चा कितना हो रहा है, तो परिवहन पे खर्चा 100 हो रहा है। अब 700 + x, ठीक है, गुना 100 + 30% का लाभ भी कमाता है। x जो खर्चा हो उसे जोड़ के उस पर 30% का लाभ कमाता है, तब वो बेचता है कितना, 1400। बस हमारा प्रश्न जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस इसे सोल्व कीजिए। 700 + x ये हो जाएगा 1076.92। x बराबर आ जाएगा 1076.92 माइनस 700, ये आ जाएगा कितना, 377 के करीब। आंसर होगा परिवहन पे जो कितना हुआ, 377 रुपया खर्च हुआ। 18 कर्मचारी एक कार्य को जो है वो 96 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा होता है। 18 कर्मचारी है जो 96 दिनों में, तो 96 माइनस जो है 26, क्या है, 26 बराबर हो जाएगा 18 + 10 और गुना x। ये बस इसे बराबर कर दीजिए तो कितने दिनों में जो है x से निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसे सोल्व करके। 18 × 70 बराबर 28 गुना x। x बराबर 18 × 70/28, यानी ये हो जाएगा 45, क्या है, 45। कार्य पूरा करने में लगा समय 26 दिन उधर प्लस 45 दिन इधर, तो ये टोटल जो होगा 71 दिन। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परिवार की एक महीने में विभिन्न मदों में की गई बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यह परिवार की हर महीने 8000 की बचत करवाता है, क्या है, बचत, यानी 60 डिग्री बराबर जो है वो 8000 है, क्या है, 8000 है। परिवार के कुल मासिक आय कितना हो गया, तो 8000 गुना 360 माइनस 60/60, यानी 8000 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, क्या है, 40,000। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। y/3 पूंजी 1/3 समय के लिए जो है
निवेश करता है। जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो बाई का हिस्सा क्या हो जाएगा? एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड है। लाभ का अनुपात होगा 1/6 गुना 1/6 अनुपात 1/3 गुना 1/3 अनुपात 1/2 गुना 1 गुना क्या है? 36 हो जाएगा। क्या है? 36 हो जाएगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो बाई का हिस्सा जो आ जाएगा वो 23,000 क्या है? 23,000 गुना 4/1 प्लस 4 प्लस 18 यानी हो जाएगा 23,000 गुना 4/23 बराबर ये कितना आ गया? 4,000। आंसर हमारा बी होगा। क्यों 4,000? जब इसे सोल्व करें तो क्या होगा? 1/4/18 में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? और इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त की गई थी। कॉर्नवालिस का शासन जो था 1786 से लेकर 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन जो है वो आरसी दत्त ने किया था। क्या है? आरसी दत्त ने किया था। कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। इनमें कौन से कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी है? तो वो बनी है दांडी यात्रा। क्या है? दांडी यात्रा जो 12 मार्च क्या है? 12 मार्च 1930 से लेके कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है चली थी। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। क्या है? 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन का ये यात्रा था। कितने दिन का? 24 दिन का यात्रा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया गया था। अगला है देश और उसकी राजधानी को इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कजाकिस्तान के बिश्केक जो है सुमेलित नहीं। लीबिया की त्रिपोली, बहामास के नसाउ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स, ये तीनों सही है। लेकिन जो है कजाकिस्तान के बिश्केक जो है वो सही नहीं है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो वो अस्ताना है। क्या है? अस्ताना है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? और इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के जो है वो दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तकें लिखे थे। कौन कौन पुस्तक? तो हर्षचरित और कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी पुस्तकों की रचना की थी। हर्षवर्धन जो है पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। क्या है? शासक था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? और इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा पीवी राजमन्नार। क्या है? पीवी राजमन्नार थे। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नानुसार अगर हम इसे बदलेंगे तो 14/7 प्लस 10 माइनस 1 गुना 7 यानी 12 - 7 बराबर 5। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तब 25 से 40 गया, ये कितना हो गया? +15। 40 से 70 +30। 70 से 115 +45। 115 से 175 +60। 175 से +75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 होगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा किया और दूल्हे को अपने दादा के पुत्र का भाई बताया। दूल्हा उस आदमी से क्या लगता है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा भाई लग रहा है। कह रहा है अपने दादा, उसके दादा के पुत्र उसके पिताजी हुए और पिताजी या चाचा हुए और पुत्र के पुत्र क्या होगा? खुद हुआ का भाई बताया, यानी दूल्हे को बता रहा है कि वो पुत्र के पुत्र है यानी उसके भाई। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब दर्पण के नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब जो है वो बी हो जाएगा। क्या? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर रहा है? तो आर से जो है एस गया है, ये +1 किया है, एस से टी गया है, +1 किया है, टी से +1 जो होगा यू होगा, जे के एल और क्या होगा? एम होगा। क्या है? एम होगा। ओ पी क्यू और फिर क्या होगा? आर होगा। आंसर हमारा जो होगा UMR यानी बी होगा।
चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गॉड को किस रूप में जो है कूटबद्ध किया जाएगा। अब दोनों में देखिए RF मिल रहा है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन से जो है बनी होती है। लिपिड अणु एक जो है बाइलेयर बनाते हैं, जो कोशिका झिल्ली की मूल संरचना होती है। मनुष्य में श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? और इसका आंसर होगा मेंडुला ऑब्लोगेंटा। क्या है? मेंडुला ऑब्लोगेंटा भाग में स्थित होता है। मेंडुला ऑब्लोगेंटा मस्तिष्क का निचला भाग है, श्वसन केंद्र को नियंत्रित जो है वो करता है। किसी वृत्त की परिधि उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे जो है लंब द्वार जुड़ा हुआ है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये अगर मान लिया कि वृत्त है, यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये जो है वो R हो जा रहा है, और ये हो गया A और ये B। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर, तो ये कह रहा है 21 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है लंबी जीवा है। तो ये O हो जाएगा। OA बराबर हो जाएगा √25 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर, यानी √625 प्लस 441 √1066 सेंटीमीटर। आंसर हमारा C हो जाएगा। शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 40% के पानी में बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी बार के अंत में दूध की शुद्धता क्या होगी? माना कि आरंभ में शुद्ध दूध की मात्रा कितना है? तो 100% है। अब तीसरी बार के अंत में दूध की शुद्धता, तो ये 100% रहने दीजिए। 1 प्लस 40% में पानी में बदलता है एक बार को 40% में, उसको 3 बार करा तो 3 के क्यू कर लीजिए, यानी 100 गुना 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5, यह हो जाएगा 21.6%। आंसर हमारा जो हो जाएगा 21.6%। कौन सी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होता है? तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये जो देखिए 80 और 90 और 18, ये विभाज्य जो है हमारा नहीं हो रहा है। क्या है? नहीं हो रहा है। ये 92 जो है 80 अब 12 हो रहा है, तो ये विभाज्य हो रहा है। आंसर हमारा जो है ये दूसरा मिल जा रहा है, डी हो जाएगा। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने, और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच इतना इतना के अनुपात में साझा करने का फैसला किया। प्राप्त कुल लाभ जो है 1,80,000 था, तो पहले साझेदार का हिस्सा क्या होगा? अब 1,80,000 क्या है? 80,000 में अब बचा कितना? 90% ही बचा, क्योंकि 10% तो ऑलरेडी दान कर दिया गया है। 1,62,000 रुपया बच गया। पहले साझेदार का हिस्सा कितना हुआ? 1,62,000 में 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 1,62,000 गुना 1/5, 3,24,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 3,24,000 नहीं, 3,32,400 हो जाएगा। क्या है? 32,400। सुनील अपनी आय का जो है वो 12.5% स्कूल में दान देता है, तथा शेष का 90% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि अब भी उसके पास 2625 रुपया नगद में है, तो सुनील की आय जो है वो क्या होगा? माना सुनील की आय कितना है? X है। स्कूल में दान की राशि X गुना 12.5/100, यानी X/8 हो जाएगा। शेष राशि कितना बचा? शेष राशि जो हो जाएगा वो X माइनस X/8, यानी 7X/8 है। बैंक में क्या है? बैंक में जमा राशि बराबर कितना हो गया? 7X/8 गुना 90/100, यानी 63X/80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। शेष राशि नगद राशि बराबर कितना हो गया? 7X/8 माइनस 63X/80 बराबर 7X/80। ये 7X/80 बराबर कितना है? 2625 है। X का मान निकल जाएगा 30,000। क्या है? 30,000 जब सोल्व कीजिएगा आंसर हो जाएगा हमारा 30,000। क्या है? 30,000। या अगर आप डायरेक्ट निकालिएगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा। सुनील की आय बराबर होगा 2625 इंटू 100 माइनस 100/100 माइनस 12.5 इंटू जो हो जाएगा 100/100 माइनस 90। इसे भी आप सोल्व कीजिएगा तो 30,000 ही आएगा। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है।
यदि चोर की गति 16 किलोमीटर पर घंटा हो, पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर पर घंटा हो, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक जो है वो भागा होगा। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय कितना है, 250 बटा 20 माइनस 16 कितना है, 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, बस इसे हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 250 गुना 18 बटा 4 गुना 5, ये 225 सेकेंड हो जाएगा। क्या है, 225 सेकेंड आ जाएगा। कितना है, पुलिस के कर्मी द्वारा चोर में पकड़ने में लगा समय। अब कह रहा है कि चोर के पकड़ने जाने से पहले कितनी दूरी भागा होगा, दूरी भी निकाला। चोर के पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी कितना हुआ, 16 गुना 5 बटा 18 कितना, 225 सेकेंड। यह हो जाएगा 1000 मीटर। क्या है, 1000 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, और इसका आंसर होगा 5। क्या है, 5 है। कौन कौन है, तो अब देख लीजिए। एक तो है बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी जो है नेपाल से सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश है। सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है। और एक जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 के सुगौली संधि के बाद सीमा का निर्धारण हुआ था। कौन सा संधि हुआ था, सुगौली। क्या है, सुगौली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, और इसका आंसर है सैडल पीक कहलाता है। क्या है, सैडल पीक कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध खालिस्तान में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंसर होगा बारदोली। क्या है, बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, और यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा वो है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो वो मैसूर में। क्या है, मैसूर में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सिंध प्रांत में। क्या है, सिंध नदी के तट पर अवस्थित है और सिंध में स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे, तो वो थे राखल दास। क्या है, राखला दास बनर्जी कहा जाता है। क्या है, राखला दास बनर्जी। कब, तो 1922 ईस्वी। क्या है, 22 ईस्वी में। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कौन होता है, मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला होता है। किस देश को जोगियों का देश यानी हमिंट किंगडम के नाम से जाना जाता है, जोगियों का देश। अब 32 का आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर कोरिया को जाना जाता है जोगियों का देश। सुकुमार फूलों का देश जापान। लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड को। भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत को कहा जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न काफी आसान है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या है, बी होगा। यदि आई का अर्थ गुना जे का अर्थ प्लस के का अर्थ भाग और एल का अर्थ माइनस है तो क्या होगा? चलिए समीकरण प्रश्नानुसार रख लेते हैं। 40 प्लस 32 भाग 4, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, गुना 5 माइनस 155 प्लस 7 गुना 9 हो जाएगा। क्या है, 9 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 148 है। बोर्ड मार्क्स है, काफी सिंपल प्रश्न है, बी होगा। चित्रकार पुरुष महिलाएं, तो पुरुष कुछ चित्रकार हो सकते हैं, महिलाएं भी कुछ चित्रकार हो सकते हैं, तो आंसर हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। 50 130 में क्या संबंध है ये देखना है। अगर मान लिया कि 50 प्लस 130 कर देते हैं तो ये कितना 180 होगा। इधर कोई 180 हो रहा है तो 60 120 जो है 180 हो रहा है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। शब्द वर्चुअल का प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? VIRTUAL इसे लिखा गया है, क्या है तो लिखा गया AILRTUV। यहाँ देख रहे हैं ये अक्षर जो है अपरिवर्तित है, तो आंसर हो जाएगा 1 होगा। यदि 15 क्या है 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार था तो 13 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 6 से 2009 जाना है, पहले 15
दिसंबर 2006 से 15 क्या हो जाएगा 15 दिसंबर 2009 तक देखेंगे। इसमें 3 जो हो गया प्लस कितना 3 साल हो गया 6 से 9 प्लस 1 उसमें जो है वो लीप ईयर आया 2008, वो 1 हो गया 4, तो 4/7 करेंगे तो विषम दिन जो है वो 4 ही आया। अब 15 दिसंबर 2009 से अब हमको क्या करना है, आना है 13 अक्टूबर का, 13 अक्टूबर तक पूछ रहा है, क्या है 13 अक्टूबर तक हम निकाले हैं कितना तक 15 दिसंबर तक, तो 13 अक्टूबर से आप आ जाइए, पीछे घटने से आसान हो। 13 अक्टूबर 2009 से 15 दिसंबर, तो 18 इधर हो गया प्लस 2 दिन अब प्लस 15 दिन कितना हो गया 35/7, विषम दिन इसमें 0 हो गया, यानी 4 दिन तो वो शेष बच रहा है। तो शुक्रवार दिया हुआ था, क्या है शुक्रवार, प्लस 4 दिन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी मिश्रण जो है का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा रेत और पानी। रेत और पानी, एक विषमांगी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो भौतिक रूप से मिश्रित होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। अब विषमांगी मिश्रण के विभिन्न प्रावस्थाओं में देखी जा सकती है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, मीथेन CH4 ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। माना कि सीता की आय कितना हो गया, सीता की आय बराबर जो हो गया 100 रुपया। माना कि सीता की आय जो है, मीता की आय सीता की आय से 125% है तो सीता की आय 100 रुपया, तो मीता की आय कितना हो गया 100 प्लस 100 का 125% कितना हो गया 225%। सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है, तो 20 कमी प्रतिशत 225 माइनस 100/225 गुना 100, ये हो जाएगा 55.55%। आंसर हो जाएगा ए। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 25 पुरुषों को नियोजित करता है और 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 जो है वो सड़क ही बना है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत है। तो 25 प्लस x जो है क्या है 25 प्लस, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्त करना चाहता है कि वो 4 दिन पहले काम पूरा करने में 25 प्लस x जो है ले लिए एक्स्ट्रा जो है पुरुष x प्लस टोटल जो है 40 दिनों के सुरंग को है जिसमें 24 दिन हो गया है, अब उसे 4 दिन और कम में करना है और 2/3 को काम भी करना है। बस इतना ही हमें हल करना है, क्या है हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो 25 गुना 24 गुना 3 गुना 2/3 बराबर 25 प्लस x गुना 12, 25 प्लस x बराबर हो जाएगा 25 गुना 24 गुना 2/12, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। आंसर हो जाएगा डी होगा, क्या है डी होगा। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 3 हो गया, और ये इतना का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। दोनों जो है अलग अलग है, तो महत्तम समवर्त कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5, जो दोनों में कॉमन हो वो होगा। आंसर हमारा 43 के बी हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर जो है वो 20% की छूट देता है और उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात कीजिए कितना होता। अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना होता, वो है 100 प्लस 44, क्या है 100 प्लस 44 गुना 100 माइनस 20, ये माइनस 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 144 गुना 100/80 माइनस 100, 180 माइनस 100 बराबर 80% हो जाएगा, कितना 80%, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है बोर्ड मार्क्स का है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर होगा डी 115। एस अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में 37 किलोमीटर अब 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 37 प्लस 500/1000 बटा 90/60, ये हो जाएगा 37.5/1.5 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, और इसका आंसर होगा सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना।
सिंद्रापोग जल विद्युत संयंत्र भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। जल विद्युत परियोजना की शुरुआत जो है 1897 में दार्जिलिंग से हुआ था। कहा था दार्जिलिंग के सिंद्रापोग में किया गया था। यह एशिया का प्रथम पनबिजली प्रोजेक्ट था। दूसरी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में हुआ था। दूसरी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम क्या है? शिव समुद्रम स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था? और इसका आंसर होगा चालुक्य राजवंश ने करवाया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य वंश में हुआ है और भीमदेव प्रथम के द्वारा 1026 में किया गया था। क्या है? 26 में किया गया था। चालुक्य राजवंश के द्वारा भीमदेव प्रथम 1026। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? और इसका आंसर होगा फॉल्केटिंग। क्या है? फॉल्केटिंग है। चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास। और इसका आंसर होगा मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? और इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख वचन की बात है, जो पूछा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह जो है, और मूल रूप से हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने प्रसिद्धि दिलवाया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मारो हे राम महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, प्रकृति की ओर लौटो रूसो, और ये जय जगत विनोबा भावे। जय जगत काफी ये पूछा जाता है। जय जगत जो है वो विनोबा भावे, विनोबा भावे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा था। गोवा का राज्यत्व दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 30 मई को मनाया जाता है। क्या है? 30 मई 1987 को जो है गोवा को गठन हुआ है। 30 मई 1987। नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। नीला शब्द के विपरीत फलक कौन आएगा? तो लाल का विपरीत गुलाबी, हरा का विपरीत सफेद और नीला के विपरीत जो है वो काला आएगा। आंसर हमारा जो है 53 का ए हो जाएगा। श्रृंखला को अगली संख्या ज्ञात करना है। 6 × 24, 24 × 25 20 से 120 6 का 720, 720 गुना 7 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 17 49 से 50, 50 40 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, ए। अगला प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, यहाँ पर क्या कर लीजिए, निर्मल लिख लीजिए, निर्मला। निर्मला ने कहा वह मेरी बहन। निर्मला जो है वह मेरी बहन। क्या है? बहन की जो है माँ के इकलौते बेटे, उसकी माँ जो है उसके इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की जो है वो बेटी है कोई महिला। कह रहा है कि निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? उस महिला से क्या संबंध है? तो ये जो है क्या लगा? भाई लगा। क्या है? भाई लगा। तो ये जो है बुआ। क्या हो गया? बुआ। आंसर हमारा जो है बी होगा। शेर गुफा में है जैसे मकड़ी खाली स्थान में है। सही जवाब हो जाएगा ए, जाला में है। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। क्या है? 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 7 है और ये 12 है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये जो जा रहा है वो उत्तर दिशा की ओर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। विषम युग्म ज्ञात करना है तो ये होगा कछुआ, कुर्म या टर्टल। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। सी को छोड़कर शेष सभी जानवर और उनके बच्चे हैं, जबकि सी, कछुआ और कुर्म टर्टल दोनों जो है वो अलग अलग है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा? वो एम्पियर होता है। क्या है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है या C/S बोलते हैं, इसे एम्पियर कहते हैं। क्या है? कूलम पर सेकंड एम्पियर। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बी होगा। 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री, यानी 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 60 बटा 360 डिग्री। ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी होगा।
दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा उनके मासिक खर्चों के लिए अनुमानित बजट को दर्शाता है। मासिक खर्च जो है वो 58,000 है। क्या है? 58,000 है। यदि परिवार ने वास्तव में किराना और बिजली दोनों पर 18,875 रुपये खर्च किए हैं, तो किराना एवं बिजली के लिए बजट राशि तथा किराना एवं बिजली पर खर्च की राशि के बीच का अंतर जो है वो कितना है? तो किराने और बिजली पर खर्च हुआ है जो 18,875 हुआ है, ये दोनों पर जो है खर्च हुआ है। अब कह रहा है किराने और बिजली के बजट राशि कितना है, तो 58,000 में कितना हो जाएगा? 20 प्लस 19। देखिए यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 20 है। 20 प्लस 19 बटा 100, ये हो जाएगा 22,620 है। लेकिन खर्चा कितना? 18,875। तो 22,620 में से 18,875 घटा देंगे, 3,745 रुपये आएगा। 3,745 आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि सेक ए प्लस tan ए बटा सेक ए माइनस tan ए बराबर 2.51 है, तो साइन ए का मान जो है वो कितना होगा? तो साइन ए नहीं, सेक ए क्या है? सेक ए प्लस tan ए बटा सेक जो है ए माइनस tan ए बराबर हो जाएगा 209/79। तो सेक ए बटा tan ए डायरेक्ट जो हो जाएगा, योगांतर सूत्र से लगा देंगे तो 209 प्लस 79/209 माइनस 79। तो 1/cos ए इंटू cos ए बटा साइन ए बराबर होगा 288/130। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 130/288 यानी 65/144। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यदि x बराबर 110, y बराबर 111, z बराबर 112, तो x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x/z का मान जो है वो क्या होगा? यहाँ x स्क्वायर नहीं x क्यूब होगा। क्या है? x क्यूब। इतना बराबर जो हम लिख सकते हैं कितना होता है? 9। x/z एक समानांतर श्रेणी है, तो इसका जो है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस क्या है? z क्यूब। क्या है? z क्यूब। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x/y बराबर होगा 9 इंटू सार्व अंतर यानी y माइनस x का स्क्वायर इंटू मध्य पद y होगा। क्या है? y। तो 9 गुना 111 क्या है? 111 माइनस 110 क्या है? 110 के स्क्वायर और गुना हो जाएगा 111। जब इसे सॉल्व करेंगे 999। ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला होता है जब x y तथा z एक समानांतर श्रेणी हो तो। जीवन, प्रवीण और कानन के बीच जो है 17,600 की राशि इस प्रकार विभाजित की गई है कि जीवन और प्रवीण को जो है वो प्राप्त राशि का अनुपात 5:8 था, जबकि प्रवीण और कानून द्वारा प्राप्त राशि 3:2 था। जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई थी? एक का तो 5:8 और एक का था 3:2। ये हो गया प्रवीण, ये होगा जो है वो कानन और ये होगा जीवन। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या है? 3 इधर लिख दीजिए और 8 इधर। 5:15:24 अनुपात जो है वो 16 क्या है? 16 हो जाएगा। अब जीवन की राशि कितना है? 17,600। उसमें से जो है 15 ना आया तो 15 बटा ये 15 प्लस 24 प्लस 16 ये हो जाएगा 1,17,600 गुना 15/55 यानी 4800 आएगा। क्या है? 4800। आंसर हमारा डी होगा। पी, क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5:3/4/5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो 1 वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा क्या होगा? पी अनुपात क्यू अनुपात आर 2/5, 3/4 और यह है 5/8। ये सब जो है अनुपात में 8, 4, 5 का जो है एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। इसे हल कीजिएगा 16:30:25 आएगा। हल कैसे किया गया? 40 आया, 2/5 गुना 40 कीजिएगा तो ये 8, 8 दूनी 16। 3/4 गुना 40 कीजिएगा तो 10, 30 हो गया। 5/8 गुना 40 कीजिएगा तो ये 25 होगा। 16, 30 और 25 हो गया। अब कह रहा है कि 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी का 50% वृद्धि किया है, तो 16 गुना 4 और ये हो गया वृद्धि जो किया है कितना? 16 के 150%। क्या है? 150%। और ये कितना दिन काम किया? 16 तो रहा,
4 महीना, 150% वृद्धि करके 8 महीना। इसी तरह इसका अनुपात होगा कि 30 का जो है पी ने इतना किया, क्यू ने अपनी पूंजी का 20% की कमी की, तो 30 गुना 4 सॉरी बटा में नहीं है, प्लस जो हो जाएगा वो कितना 30 गुना 20% की कमी यानी 80%, और ये कितने महीना 8 महीना, ये अनुपात हो जाएगा। और 1 वर्ष बाद ये 25 गुना 12 रह जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी वृद्धि नहीं किया है आर ने। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 256, ये अनुपात हो जाएगा 312, ये हो जाएगा 25 गुना 12 कितना हो गया 25 गुना 12, तो ये हो जाएगा 300। क्यू का हिस्सा निकल जाएगा, क्यू का हिस्सा हो जाएगा 28,210 में से गुना कर दीजिए 312 बटा 256 प्लस 312 प्लस 300 आ जाएगा 10,140। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान खाली स्थान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, और ये होता है कृष्ण का, क्या है कृष्ण का होता है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान को इनमें से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो तलचर जो है असम में ये सुमेलित जो है वो नहीं है। तलचर असम ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का युग सुमेलित नहीं है। नवेली तमिलनाडु, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़। और तलचर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, क्या है उड़ीसा में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा तलचर कौन सा, उड़ीसा से। हिस्सा इस तरह का हो तो बी होगा। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? और ये प्रचलित है तेलंगाना में, क्या है तेलंगाना में है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था उर्वशी के लिए, क्या है उर्वशी के लिए किया गया था। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में दिया गया था। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब से शुरू हुआ है? 1965 से हुआ है। और पहला जो दिया गया था वो किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था जी जो है शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी जो है शंकर कुरूप को जो है वो दिया गया था। और मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। उनकी कृति का नाम था आडा कुजाई, क्या है आडा कुजाई के लिए दिया गया है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। केंडुली उत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, क्या है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाए तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? यानी आप जो है ये दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुरू करें और 225 डिग्री आप जो है वो कहाँ घूम रहे हैं? वामावर्त, वामा की तरफ घूम रहे हैं। तो ये जो 225 डिग्री हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा पश्चिम की दिशा की ओर। आंसर हमारा डी होगा। असमान संख्या ज्ञात करना है। तो 9 12 में 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ये जो है 3 से। आंसर ए होगा। प्रश्न कह रहा है क्या उत्पादों की बिक्री के लिए दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? हाँ, विज्ञापनों पर अधिक धन खर्च किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद महंगे हो जाते हैं। दूसरा, नहीं, विज्ञापनों के बिना उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। आंसर हमारा जो कौन सा हो जाएगा 75 के ए होगा। केवल तर्क एक मजबूत है कि विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च होता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद महंगे हो जाते हैं। बिना विज्ञापन के उत्पादों की बिक्री नहीं होगी, ये कहना गलत है। यदि EGC का कोड इतना है तो TELL का कोड क्या होगा? तो पहले हमको देखना है E का जो है वो 5 है, G का 7, G का 7 तक, T का जो है 20 है, E का 5, L का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 12 और फिर L का 12। आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। उभयचर कछुआ और मगरमच्छ, उभयचर में ही आता है कछुआ, क्या है कछुआ और मगरमच्छ आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? आटा, पैनकेक, मलाई और करछुल। सही जवाब हो जाएगा वो होगा करछुल। करछुल जो है वो सही नहीं, करछुल अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। करछुल को छोड़कर अन्य सभी खाने की वस्तुएं है। वैश्विक उष्मन से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि को जो कहते हैं वैश्विक उष्मन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा इसका पूर्ण नाम। आंसर 80 के बी होगा। 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इसे 8 दिनों में कर सकते हैं।
यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए। 2 मैन प्लस 1 वोमेन जो है 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 वोमेन प्लस 2 मैन जो है 8 दिन में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 28 मैन प्लस 14 वोमेन बराबर 32 वोमेन प्लस 16 मैन। 28 मैन माइनस 16 मैन बराबर 32 वोमेन माइनस 14 वोमेन। ये हो गया 12 मैन बराबर 18 वोमेन। मैन अनुपात वोमेन क्या हो गया 18:12 यानी 3:2। अब एक महिला को प्रतिदिन मिली राशि कितना हो गया, तो 600 गुना 2/3 यानी 400। आंसर हमारा डी होगा। यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न भिन्न का कितना भाग होगा। माना कि भिन्न जो है वो x/22 है, तो नया भिन्न क्या हो जाएगा, x गुना 150/100/22 गुना 180/100 बराबर 15x/18y, तो 5x/6y। 5/6 गुना x/22, तो ये होगा 5/6 गुना वास्तविक भिन्न यानी 5/6 कहाँ, आंसर हो जाएगा डी। एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी आंख में ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 30 फुट है तो ध्वज दंड से लड़के की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा इस तरह, अगर हम बनाते हैं ये हो जाएगा 60 डिग्री, अगर इसे ये 30 डिग्री, ये √3 तो 1 ये 2। माना कि ए बी 80 है, माना कि AC के ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई 30 फुट है, तो √3 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30। 1 इकाई बराबर कितना हो गया 10√3, तो अभिष्ट दूरी जो हो गया 10√3। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगला है 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं का एक समुच्चय को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समुच्चय की माध्यिका 56 है तो निम्न में कौन सा समता यह समुच्चय होगा। तो माध्यिका बराबर जो हो जाएगा 55 + 57/2 यानी 112/2 यानी 56 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। 53, 55, 57 और 58। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो 84 के ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। शांत दशमलव हमेशा खाली स्थान होता है तो एक परिमेय संख्या होता है। क्या है, परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। अगला है एक बॉक्स में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदे हैं। एक गेंद को यात्री छाया उठाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, यह ना तो लाल है और ना ही जो हरा है। तो अभिष्ट प्रायिकता हुआ 7C1 बराबर 21C1 यानी 7/21 यानी 1/3 हो जाएगा। 21 कितना, 1/3। आंसर डी होगा। किस देश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए औरंगुटान कूटनीति शुरू की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। क्या है, मलेशिया है। किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है, और इसका आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोसिस। क्या है, अग्निकुल कॉस्मोसिस। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, और इसका आंसर होगा कांस्य पदक। क्या है, कांस्य पदक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख है, और इसका आंसर हो जाएगा 112वें में। क्या है, 112वें के तहत प्रतिवर्ष सरकार संसद में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS पेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है, और इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ए होगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष, सभी कीड़े जो है वो क्या है, छोटे हैं, तो ये हो जाएंगे कीड़े वो क्या है, छोटे। क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे। कुछ जानवर जो है वो छोटे हैं, कुछ जानवर जो है वो छोटे हैं। सभी छोटे जो है वो कीड़े हैं, तो इसका जो है गलत हो जाएगा। कुछ जानवर जो है वो कीड़े हैं, ये भी गलत होगा। आंसर हमारा 93 के ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, सी हो जाएगा। 26 जनवरी 2018 का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो है विषम दिनों की संख्या, तो 2000 के लीजिए +17 +17/4 और +26 जनवरी
बटा 7 कीजिए तो ये हो जाएगा 2000 के 0 प्लस 17 प्लस 4 प्लस 26 बटा 7। विषम दिन हमारे पास आ गया कितना, 5 दिन आ गया। क्या है, 26 4 30। अच्छा 47 है, 47 में से 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 और 5 है, यानी 5 आ गया। तो 26 जनवरी 2000 देखो 5 कौन सा दिन होता है, ये शुक्रवार का काउंट होता है। क्या है, शुक्रवार का। रवि को हम 0 लेते हैं, सोम को जो है वो 1 लेते हैं, इसी तरह शुक्र को जो है वो 5 लेते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों के पंक्ति में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं जो दाईं ओर से 21वीं है, या कोमल जो बाईं ओर से 17वीं, जिग्ना के दाईं ओर से 4थी है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पर जो है उत्तर की ओर मुंह करके सफेद जो है वो है। यहाँ पर अगर मान लिया कि जिग्ना है, क्या है, जिग्ना है, तो यहाँ जो हो जाएगा वो कोमल हो जाएगा, यहाँ पर माया, क्या है, माया। अब इधर से ये 21 है और यहाँ से ये जो है वो 17वां है। इस तरह लड़कियों की कुल संख्या 17 प्लस 5 प्लस 21 बराबर ये हो जाएगा 43। आंसर डी हो जाएगा। 6 व्यक्ति है पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके बैठे हुए, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और ये 6। एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एम जो है वो ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, यानी वहां पर ओ होगा 1 2 3। ओ और एम दोनों सिरों पर नहीं है। क्या है, सिरों पर नहीं। ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हो, ओ और एल के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। यदि एन एम का पड़ोसी है, यदि एन जो है वो एम का पड़ोसी है, तो ओ के पड़ोसी कौन होगा, तो या तो यहाँ पर ई या डी होगा, यहाँ ई और टी होगा। आंसर हमारा जो होगा कौन सा होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ई और डी। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के पाठ सिखाना है सभी बच्चों के लिए वांछनीय है। शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है। सही आंसर हो जाएगा बी, कि दीजिए यदि केवल तर्क सेकंड जो है वो ठोस हो। कोड वाला है, कोड को आप आसानी से हल कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो है सी होगा 8 ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण कौन सा है, ये उदाहरण है विंडोज 10 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और गूगल क्रोम जो है सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो उपसर्ग किस माप की समानता दर्शाता है, और इसका आंसर होगा 10 के पावर -9 मीटर का। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।